अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम जिन्स परस्ती पे बनाया गया जो ड्रामा है बरज़ख, उसके ऊपर काफ़ी ले-दे हो रही है, काफ़ी लान-तान हो रही है। और उसके बाद हम सब लोगों ने जो मिलकर अपना फ़र्ज़ अदा किया और सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू की, जिसमें हमने आप लोगों से मुतालबा किया कि अगर आप लोग इस तरह का नेगेटिव कंटेंट देखेंगे तो ऑब्वियसली उन लोगों को रेटिंग मिलेगी। और ये सारा खेल टीआरपी का है, क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा नेगेटिवली जो है वो वायरल होती है, उतना ज़्यादा लोग उसको जो है वो ज़्यादा टीआरपी देते हैं और देखने की वजह से उन लोगों को ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है। और आपको ये भी पता है कि उस ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे ये बात कह दी है कि भाई जिसको देखना है देखे, जिसने नहीं देखना वो हमारे कंटेंट का बायकॉट करे। अब अच्छी खबर ये है कि बरज़ख का काफी ज्यादा लोगों ने बायकॉट किया है और अब उसकी टीआरपी भी उस तरह से नहीं आ रही जैसे कि आनी चाहिए। मगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की एक अदाकारा और होस्ट हैं सबसे पुरानी, जिन्होंने बड़ी इज्जत कमाई थी, यानी मैं बात करी हूँ नादिया खान साहिबा की। मेरी पर्सनल फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और वो जिस तरह बोलती हैं, जो उनका जॉली स्टाइल है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उनके बारे में ये खबर आ रही है कि उन्होंने इस ड्रामे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बरज़ख को सपोर्ट किया है। और अब उन्होंने क्या कुछ कहा है जिसपे लोगों की जो लान तान का रुख है वो उनकी तरफ मुड़ गया है। क्या सारा मामला है आपके सामने रख देती हूँ जनाब। और इस वक्त जो रिपोर्ट मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने, ये तमाम अखबारात में छप चुकी है, क्योंकि अक्सर नादिया खान साहिबा जो है वो मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, वो माइंड भी कर जाती हैं और वो मुझे कह भी देती हैं कि आपने मेरे बारे में ये बात क्यों की। तो माजरत चाहती हूँ पहले ही आपसे एडवांस में, क्योंकि हम लोग अपने मजहब के ऊपर और अपने कल्चर के ऊपर उसको इस तरह से तबाह नहीं होने दे सकते। खैर, कल्चर को तो तबाह किया जा सकता है कोई भी इस तरह की साजिश करके, लेकिन मजहब तो हमारी बुनियाद है। मजहब के बारे में आप कैसे कर सकते हैं कि जब कुरान पाक के अंदर खुली तौर पे आयात हैं, अल्लाह ताला ने कौम लूत के बारे में पूरा वाकया बताया कि किस तरह से वो लोग हम जिन्स परस्ती किया करते थे, किस तरह से उनके ऊपर अजाब आया और 1,24,000 जो पैगंबर आए, उनमें से हर एक की कौम को अल्लाह ताला ने तबाह किया। सिर्फ हमारी एक कौम थी, हमारी एक नस्ल थी जो बच गई, क्योंकि हमारे जो नबी थे वो बद्दुआएं दिया करते थे। शायद इसीलिए हम लोग बचे हुए हैं। अदरवाइज यकीन करें कि हमारी जो करतूतें हैं ना, वो उनसे भी कई गुना बढ़ के हैं। नादिया खान ने जनाब कहा है, अब जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तानी शायकीन है वो बरज़ख को इसलिए कबूल नहीं कर रहे क्योंकि हमारे रोजमर्रा के ड्रामा से जरा हट कर हैं। अब सुभान अल्लाह, मतलब नादिया खान को कौन समझाए। मेरा ख्याल है ये सवाल उठने लग गया कि नादिया खान ने शायद कभी कुरान पाक भी पढ़ा होगा, क्योंकि अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो वो कभी भी ये बात ना करती। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सास बहू, शादी, लड़ाई झगड़े और तलाक पर मबनी ड्रामास देखना पसंद है, वो ये सीरीज ना देखें, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं आएगी। अब अंदाजा करें कि कहाँ सास बहू के झगड़े और कहाँ पर हम जिन्स, यानी अगर आपने सास बहू के झगड़े नहीं देखने तो फिर आप जहां पर कुत्ता बिल्ला आपको मिले, जहां पर आपको इंसान मिले, ट्रांसजेंडर मिले, लड़का मिले, लड़की मिले, आप लोग शुरू हो जाओ। ये आप सबक सिखाना चाह रही हैं कौम को। मुझे नादिया खान से बहरहाल ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नादिया खान की इस तरह का उनका ये लेवल हो सकता है, इंटेलेक्ट लेवल, कि उनको इतना नहीं पता कि हमारे मजहब की जो मेन बुनियाद है, जो कुरान पाक की आयात है, वो सबसे पहले, अगर आपने कभी कोई बात है फिर पढ़ा नहीं होगा कुरान पाक के, उसमें साफ तौर पे अल्लाह ताला ने, आप नहीं अगर आपको पता तो कौम लूत के ऊपर आप जरा कुरान पाक की आयात तो पढ़ के देखें कि अल्लाह ताला ने उस पूरी कौम को सिर्फ इसलिए तबाह बर्बाद कर दिया था क्योंकि वो हम जिन्स परस्ती करते थे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हिदायतकार या राइटर्स पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट बनाने में कामयाब हुए हैं। यानी आप ये बताना चाह रही हैं कि इससे पहले ये जो दज्जाली फितना है ये पाकिस्तान में आया नहीं था, और अब क्योंकि आ गया है तो वो कामयाब हो गए हैं, और जिस कामयाबी का आप क्रेडिट दे रही हैं, सुभान अल्लाह। इससे पहले उन्होंने कहा कि हमने जब भी सस्पेंस से भरपूर कोई ड्रामा या फिल्म बनाई है तो उसमें कामयाबी नहीं मिली। आप सस्पेंस थ्रिलर बनाएं, आप जासूसी डाइजेस्ट पढ़ें या लिखें या बनाएं या एक्ट करें, आपको किसने रोका है। लेकिन आप एक ऐसा काम करें कि जिससे आपका दीन, जिसकी आपको इजाजत ही नहीं देता। फिर अब मतलब मैं ऐसे लोगों को देखकर हैरान होती हूँ जो 25-25, 30-30 और 35-35 साल से टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बड़े मुदब्बर बन के तज्जिए और तबसरे करते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि वो खुद कितने पुअर हैं नॉलेज के मामले में, और वो खुद किस तरह के हैं कि जिनको पता ही नहीं कि कैरेक्टर क्या होता है। अच्छा, फिर नादिया खान सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने कहा कि सीरीज की डायलॉग्स, कहानी और मंजर कशी लाजवाब अंदाज में बनाई गई है। हा हा हा। मेरा ख्याल है कि नादिया खान जो है वो उम्र के इस हिस्से में या तो सठिया गई हैं, या फिर मुझे लगता है कि शायद वो ये बात इसलिए कह रही हैं कि उनको भी इसी में काम चाहिए था।
तो मेरा ख्याल है कि जो सनम सईद को इन्होंने बनाया ना, फवाद खान की सुतीली बहन, एक बड़ी सुतीली बहन इनको बना दें या अम्मा बना दें इनकी, जो मेरे ख्याल से एक घर में रहती हूँ और सब मिलकर ये काम करते हो। मेरे ख्याल है ये ज्यादा अच्छा कैरेक्टर होगा। और यकीन करें कि इस सस्पेंस थ्रिलर के लिए मैं आपके लिए स्पेशली वीडियोस बनाऊंगी, आप काम तो कीजिए। उन्होंने कहा कि फवाद खान और सनम सईद की तवील अरसे के बाद जो है स्क्रीन के ऊपर एक साथ वापसी हुई है, तो हमें वो जो जोड़ी है उसको देखने पे हमें बरज़ख ने मजबूर कर दिया है। सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है कि उनकी बेटी बाहर रहती है कनाडा में, बल्कि कनाडा में, उनको भी कहें कि वो बरज़ख देखें। आखिर में नादिया खान ने सीरीज की अच्छाइयां और बुराइयां गिनवाते हुए बरज़ख को अपनी पसंदीदा सीरीज करार दे दिया। यकीन करें कि मेरे पास आगे अल्फाज नहीं है कि मैं नादिया खान के बारे में क्या कहूँ। बरज़ख के अंदर हम जिन्स परस्ती, फुहाशी, जना और बच्चों की जहन साजी भी दिखाई गई है। हर आने वाली एपिसोड के साथ इसका लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अंदाजा करें कि जहां पूरा पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर पाबंदी का मुतालबा कर रही है, वहीं पर नादिया खान जैसी खातून जो है वो इसको अपनी पसंदीदा सीरीज करार दे रही है। मेरे ख्याल से नादिया खान के अपने 3 बच्चे हैं, तो उनको फिर कहना चाहिए कि ये काम जो है ना वो, मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं, बहरहाल मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अब यहाँ पर मैं जनाब आपके सामने बताऊं कि एक खातून ऐसी है जिनका ताल्लुक फैशन इंडस्ट्री से है, और वो है मारिया बी। और उनको सल्यूट है, भाई मेरा सल्यूट है कि उस खातून ने इतना एलजीबीटीक्यू के खिलाफ आवाज उठाई है। वो आज से नहीं उठा रही है, इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार आवाज उठाई है। फैशन इंडस्ट्री का हिस्सा होते हुए वो एक जिहाद कर रही है, क्योंकि जिहाद एक जहद को कहते हैं, कोशिश को कहते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि इस ड्रामे के जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भी आवाम के ऊपर अच्छा खासा गुस्सा झाड़ा था और कहा था कि जिसको हमारी सीरीज देखनी है वो देखे, जिसको नहीं देखनी वो ना देखे। उसके बाद आपको याद है कि एक और सिंगर थे, उनका भी झगड़ा हुआ था, एक और ड्रेस डिजाइनर थे, उनका भी झगड़ा हुआ था, बहस हुई थी इनके साथ, मारिया बी के साथ, क्योंकि मारिया बी ने ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जी पूरी कौम जो है वो इस ड्रामे का बाइकआउट करना चाहती है। तो उसके ऊपर ये जो लोग थे, जो ओपोनेंट्स थे, ये बड़े सीखपा हुए और इन्होंने मारिया बी से कहा कि आप कौन होती है कौम की तर्जुमानी करने वाली। और वही बात हुई कि कौम ने वाकई ही उसका बाइकआउट किया। अब ऐसे में आपको बता दूं कि काफी मायूस हैं सब लोग, वो जो ड्रामा बनाने वाले लोग हैं। और आपको मैं बताऊं कि फवाद खान के बारे में एक और खबर चल रही थी कि इससे पहले वो भारत गए थे, भारत में जाके उन्होंने काम किया था। फवाद खान के टैलेंट में, उनकी खूबसूरती में, उनकी पर्सनैलिटी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि भारत में काम करने के लिए हमारे आर्टिस्ट इतने सस्ते क्यों हो जाते हैं, इतने गिर क्यों जाते हैं, कि वहां पर भी उनसे जो काम करवाया गया था उसमें भी हम जिन्स परस्ती का ही टॉपिक था जिसके ऊपर उनसे एक्ट करवाया गया था। शायद उस वक्त लोगों ने इतना गौर ना किया हो, या शायद लोगों ने देखा कि भारत के अंदर हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि जो ये डिजाइनर है मारिया बी, उन्होंने इस पूरे ड्रामे के खिलाफ अदालत से रिजू कर लिया है। अब ये जो वेब सीरीज चल रही है बरज़ख, इसको उन्होंने कहा है कि हम जिन्स परस्ती के ऊपर मबनी जो मवाद है इसके ऊपर कड़ी तनकीद जब सब लोगों ने कर रही है, और कई मारूफ जो शख्सियात हैं उन्होंने भी इसके अंदर जो है काफी बातचीत की है। हदायतकार आसिम अब्बासी जो है उनको भी इन्होंने आड़े हाथों लिया। इसके अलावा अदाकारा मिशी खान और फैशन डिजाइनर है मारिया बी, वो भी इसके अंदर शामिल है। अब मारिया बी ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज के खिलाफ अदालत से रजू करने का फैसला किया, और हम सब उनके साथ हैं, जहां हमारी सपोर्ट चाहिए हम उनके साथ हैं। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि जो मारिया बी हैं वो इंस्टाग्राम पे आई और उन्होंने आकर वहां पर अपनी एक पोस्ट लगाई, जिसमें उन्होंने एक बयान में आसिम अब्बासी जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है उनको मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपके इस एजेंडे के आदी नहीं बनेंगे और ना ही अपने बच्चों के जहनों में ये गंदगी फैलने देंगे। इस सीरीज में खुदा के अजाब का शिकार बनने वाली कौमे लूत के हराम कारी को बेशर्मी के साथ दिखाया गया है। यानी हमारा जो मजहब है, जो हमारा दीन है, वो सबसे पहले कहता है कि ये हमारे मजहब में ही हराम है, जिसके ऊपर अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि मैंने उस पूरी कौम को बर्बाद कर दिया, उनके ऊपर मैंने अजाब डाल दिया। उसके बाद वही चीज आप ड्रामे के अंदर करके दिखा रहे हैं, और वो भी इस नेशन में आके कि जब हम आखिरी जमाने में जी रहे हैं। यानी मेरा ख्याल है कि दज्जाल आने से पहले जितनी भी सारी खसूसियात है ना वो सारी इनकी पूरी हो चुकी हैं। मारिया बी ने कहा कि बरज़ख की टीम ने चंद करोड़ की खातिर पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के साथ जो है उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि आपका ये एजेंडा कामयाब नहीं होगा। इस वेब सीरीज के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम और तमाम वालिदैन मुत्तहिद होकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और अपने बच्चों को इससे महफूज रखेंगे, और हम दिखाए जाने वाले फौहश मुनाजर के खिलाफ जो है वो अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। जिसके बाद ये बहस जो है वो और भी ज्यादा तूल पकड़ गई है। और मारिया बी ने यह भी कहा था कि फैशन इंडस्ट्री
और शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले जो 80-90% लोग हैं वो इसी तरह की हरकत खुद अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, जिसकी वजह से उनको ये पता ही नहीं कि हराम और हलाल की तमीज़ क्या होती है और क्या चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो बहरहाल जनाब, आप ये अंदाज़ा कीजिए कि बरज़ख के दरमियान जो इन्होंने ए का साइन बनाया हुआ है, वो एक खास, आपको पता है ना कि मैं उसका नाम नहीं ले सकती क्योंकि यूट्यूब भी और ये सारी एप्स चलाने वाले लोग भी वही होते हैं। तो ये एक खास तंजीम जो कि दज्जालियत के फरोग के लिए काम करती है, ये एक खास किस्म के बकरे की पूजा करते हैं, जिसको ये डेवल की ये पूजा करते हैं। वो जो डेवल हॉर्न्स है ना, ये उसकी शक्ल है। यानी वो इस तरह की जब शक्ल बनाते हैं, अक्सर आपने सेलिब्रिटीज को देखा होगा कि वो तस्वीर बनाते हुए इस तरह का साइन बनाते हैं। तो ये बेसिकली कि इस तरह की शक्ल क्यों बनाते हैं, ये आपको एक बकरे की शक्ल नजर आ रही होगी। ये बकरे का मुंह है और ये उसके हॉर्न्स हैं। तो ये डेविल हॉर्न्स जो बनाते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि ये आपको खुफिया तौर पे एक साइन देते हैं कि हम भी उसी दज्जाल के पैरोकार हैं, यानी ये वो लोग हैं जो दज्जाल के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो इन्होंने साइन बनाया है, ये वो उस बकरे का साइन है जिसको इन्होंने ए की शक्ल में बनाया है, क्योंकि वो बकरा जो है उसकी एक खास शक्ल होती है जिसमें उसका एक हाथ अबव होता है, एक हाथ बिलो होता है। तो वो एक खास किस्म की शक्ल होती है जिस को सिंबलाइज करने के लिए उन्होंने ए का साइन बनाया, जिससे साफ पता चलता है कि इस ड्रामे को स्पॉन्सर करने वाली कौन सी ताकतें हैं और वो ताकतें पाकिस्तान के अंदर क्या करना और करवाना चाहती हैं। और उसके आलाकार हमारे अपने आर्टिस्ट बन रहे हैं, हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स बन रहे हैं। मेरे ख्याल है उनको लानत भेज करके आना चाहिए था कि आपके करोड़ों रुपए के ऊपर हम लानत भेजते हैं, लेकिन हम इस तरह की सीरीज में काम नहीं करेंगे। लेकिन बात वही है कि आज के दौर में जहां हम रह रहे हैं, हलाल और हराम की तमीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लोगों को सिर्फ वायरल होना है, लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कैरेक्टर क्या होता है, जबान की अहमियत क्या होती है, दीन क्या होता है और कल्चर क्या होता है। बहरहाल आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और ये भी बताइए कि नादिया खान ने जो इसे अपनी पसंदीदा सीरीज करार दिया है, उनके लिए आपका क्या मशवरा है। जो भी आप कहते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, लिखिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, ब्लॉग्स, इंटरव्यूज और खासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।